तो क्या गलती नहीं करना है आपको? 9 साल से छोटी बिटिया में कबहू जात पात को लेखो ने लगत जो, ये चीज को ध्यान राखियो न बर्बाद हो जाए उतना ही से। 9 साल तक की बिटिया की कोनो जात नहीं हो। अपन का करत हैं, अच्छी समाज की बिटिया आ गई सो भीतर बिठा के जिमा दो, और नेची समाज की आ गई सो बाहर बैठा के खुआ दो। मर जे हो रो वे मजूर ने मिले हैं। हाँ, अब तुम कहो गुरु जी जो कैसे हो सकत, तो जो ऐसे हो सकत ध्यान से सुनियो। गैया के रोम रोम में देवता हैं कि नहीं? इतने तक की गौमूत्र में भगवान धनवंतरी बैठे, गैया के गोबर में लक्ष्मी बैठी, और तुमोरे बना थो गोबर के गणेश। अब कोनो पंडित जी से पूछ गयो कि कहाँ लिखो के गोबर के गणेश बनाते हैं? पूछ गयो अच्छा है, गोबर के गणेश बनता ही नहीं है। और जितने ते पंडित जी हरे बैठे होगा तुम्हें कहूं लिखो देखो तो बता दे ठाणे हो गए कि जो लिखो है कि गोबर के गणेश बना ले। हम तो कह रहे खोल के, वेद में वेद की सूक्ति कहती है गोमयम गौरी और फलमयम गणेश। गोबर की बनत है लक्ष्मी और फल के बनत हैं गणेश। तुम उन्होंने देखो ये पंडित जी हरे जब अनुष्ठान करत हैं तो एक सुपारी में रक्षा सूत्र लपेट के चावरों की बिलिया में के दोना में धर के कहते हैं गणेश जी की पूजा करो। कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। तो गोमयम गौरी और फलमयम गणेश। सुपारी के गणेश बनत हैं, गोबर की तो गौरी बनत है। और एक और ध्यान से सुन लो, अगर कहूं पंडित जी तुम्हारे घरे धोखे से सुपारी में मोली लपेट के पूजा करवा दे दें, तो बस सुपारी घर के बाहर ने होन दे जो चौखट के महाराज से कर जो सब तुम ले जाओ तुम आओ आए, पर जो दोना तुम्हारे हमारे घर के बाहर नहीं जा सका। हाँ, वो दोना तुम्हारी चौखट ने लांग हो चाहिए। तो गोमयम गौरी फलमयम गणेश, ये वेद का सूत्र कहता है। तो गैया के रोम रोम में देवता है। तो अब जा बताइयो, गैया पंडित जी के बंधे का जब वही देवता रहे हैं, और गैया कोनो को नेची समाज को बांध लेवे तो देवता का बांधकपुर चले जाए उतने दिन है। क्या हम नहीं रह रहे जो हल्की जात की ने बांध ली जा गज्जा सभी में ने रहे देवता रहे हैं कि भग जे बताओ तुम्हारे रहे हैं। तो जैसे गैया किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है, ऐसे ही 9 साल से छोटी बेटी किसी भी समाज की हो वो प्रणाम करने के लायक है, पूजा के लायक है। उसमें कभी भेद मत करना प्यारे। गोमयम गौरी, तो सबसे पहले गैया की जूठन, दूसरे नंबर पे गौरी की जूठन, और तीसरे नंबर पे साधु ब्राह्मण की जूठन। जी के घरे 2 आवाजें आत रेवे, वो के घरे संकट नहीं जात। हाँ, वो के घरे 2 आवाजें आत रेवे। सवेरे उठे वो के घरे आवाज आवे स्वाहा स्वाहा स्वाहा, चाहे इतनों सो साकल्य देव पर हवन करो घर में। और दूसरो एक तो आवाज आवे स्वाहा, और कबहू महीना 15 दिन में महंत जी ने से बाबा फंस जाए और जी कह देवे आहा आहा, माने आनंद आएगा। हाँ, साधु ब्राह्मण की जूठल घर में गिरनी चाहिए। पर एक बात हमारी और सुन लो, बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है। कभी तुम्हारे यहां श्राद्ध हो, 13वीं हो, और जो 13 पद ब्राह्मणों को बिठा के जिमाए जाते हैं, जिमाए जाते कि नहीं जिमाए जाते, और अगर तुम्हें पता है वो कितनों खास मित्र हुए तुम आओ, और अगर तुम्हें पता है कि जो ब्राह्मण मदिरा को पान करत है तो 13वीं के भोजन में उन्होंने बैठा रही हो,
कितनों खास काय ने हुए, बाद में बैठार के खुआ दियो। श्राद्ध में जो 13 ब्राह्मणों को पद दे के बिठाया जाता है, और जितने यहां ब्राह्मण बैठे हों उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार 13वीं का भोजन करने पर 11,000 गायत्री का फल चला जाता है। 11,000 गायत्री अगर कर सको तो 13 ही खाएंगे। अपने यहां परंपरा थोड़ी गड़बड़ है। महाराज जी मैं गया था सुल्तानपुर यूपी में, वहां की परंपरा मुझे अच्छी लगी। हो सके अपन भी ते ले आओ जा परंपरा। अपने ते पहल पंडित जी हरे आए सो अपन ने अच्छो खुआओ, और जान लगे सुबह चटाई गीता गिलास जनेऊ माला दे दई। एक हम को की निंदा नहीं कर रहे, हम तुम्हारा बचाव करो चाह रहे, और अगर जब तुम्हें निंदा लगे तो हम बिल्कुल साची कह रहे, हम तो जेहरो गलता ही है। ठीक ईमानदारी बताओ, कोई भी पंडित जी 13वीं का भोजन करके आए, आत्मा पे हाथ रख के कह दो, क्या तुमने उस माला से घर में गायत्री की? कह दो अपने हाथ पे, हृदय पे हाथ धर के, तुमने उस चिताई पे बैठ के भजन करो, तुमने वह गीता पढ़ी जो तुम्हें मिली थी? चिटाई डाल दई, बाहर गिलास फेंक दो, बर्तनों में माला टांग दई घुल्ला पे, और गीता फेंक दई सेल्फ पे, है ना? ऐसा ही होता है कि नहीं होता? वहां महाराज जी मैंने एक नियम देखा बहुत अच्छा, जो चिटाई लाई जाती है वही बिछाई जे है, जो नई चटाई आई है वही बिछाई जे है, फिर ऊपर 13 ब्राह्मण बैठ जे नई चटाई पे। फिर जजमाना है अब पत्तल न गिरे है, जी के तक गमी भैया लड़का भैया जो भी, तो वो उन ब्राह्मणों को तिलक लगे है, चरण धोए, अब पत्तल नहीं गिरी, और उनने ले आन के गीता दे दई जो ले आए हैं देवे। अब पत्तलें परसी जान लगी, ब्राह्मणों ने गीता खोल के पाठ चालू कर दो। गर्भ गीता रहे पूरी ने हुई तो 18वां अध्याय हो जाए। इसके बाद जहां परोस हो गई सो फिर माला दे दई, जो ले आए थे ब्राह्मणों ने वही आसन पे बैठ के एक एक माला गायत्री की कर दी। फिर ब्राह्मण उसमें से गौग्रास निकालेंगे। एक बात और विशेष ध्यान से सुन लेना, जहां भी ब्राह्मण जितने बैठे हो 13वीं का भोजन करने जाओ, 13 पद जब बैठ जाओ तो 13 ही ब्राह्मण अपने भोजन में से 10 मांस निकालो। जितना तुम्हें परोसा है पहली परोस में, उसमें से 10 मांस निकाल दो और एक थाली में रख दो, और यजमान से कहो कि अब हम भोजन तब करेंगे, पहले ये भोजन गैया को करा के आओ, रख के नहीं आओ। अब रोटी निकाली, कहीं जो गौग्रास सुबह धर दो सेल्फ पे। अब फिर रिश्तेदारों की लग गई भीड़। अब तुम्हें होशिया है कि वो गौग्रास कहां धरो, बताओ गलत कह रहे हो तो 13 ब्राह्मणों से वो 10 मांस भोजन लेकर यजमान को पहले गौ को खिला करके और फिर आकर ब्राह्मणों से हाथ जोड़ के कहना चाहिए कि अब तुम प्रसादी पाओ, तो उसमें ब्राह्मण भी दोष मुक्त हो जाएगा और तुम्हें उसका फल मिलेगा। भाई कर तो यही हो रहा है कि फल मिले, और जब क्रिया बिगड़ जे है तो फल कहां से मिलेगा बताओ। इन चीजों का ख्याल रखो, इन चीजों का विशेष ख्याल रखो। तो बात चल रही थी, जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा, गौ का, गौरी का और साधु का। तो इसलिए गांव भर ने महाप्रभु जी से कही इतिहाते अपन कथा में कि महाप्रभु जी हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए। अब महाप्रभु जी ने सोची इतने लोग हैं, कौन कौन के जाएं, जी के ने जे वही नाराज। सो महाप्रभु जी बोले भैया हमारा एक नियम है। बोले का? बोले हम वही के भोजन करत हैं जो लखपति होए।
अब पहले तुरे 1000 पति हो वो बहुत बड़ी बात थी, और अब एक के समय में महाराज जी घर को पति हो वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अब घर के आदमी नो ही तुम हो रहे। हाँ, अब तो जे को देखो वो ही के हम भज्जा के आदमी, इतने भी बहुत बैठे होंगे भज्जा के आदमी, कहीं हम भज्जा के आदमी आए तुम हमें जाना थो। अब बताओ आदमी भाईचारों के होत के भज्जों के पेल तो जा बताओ ने वो भज्जा को शर्म लग रही कि वो कितने राखे, अब तुम्हें शर्म लगा ही नहीं जाई। अरे तुम घर के आदमी बने रहो दद्दा हरो, इन भज्जा हर के आदमी ने बनो हैं कि तुम तो सो जा बारे वीर, कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर, तुम तो सो जा बारे वीर। तुम तो घर के आदमी बने रहो, ये भज्जा मज्जा हर के आदमी ने बने गए। मन भी न मान दादा, अब आई कौन वहां जाए तो चढ़ चढ़ बैठो, सब भूलियो के भागवत में बैठे। काश भगवान तो बे दादा हरे आए वे कलयुग के नहीं। हरे राम राम राम। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। हरि बोल। एक काम करियो आज, भगवान को हो रहा है बुलग्गा चालू, सो थप्पड़ी बजात रज्जो। कहूं आज ने बजाई तो हनुमान जी अगले जन्म में ऐसो ने कर दे मेरे तुम्हें कि तुम थप्पड़ी बजाता रहो अकेले। समझ गए? अब जे को थप्पड़ी ने बजा रहा हो तो समझ लियो कि अगले जन्म में हाय हाय हरि बोल। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तो महाप्रभु जी ने कह दिया कि हम सिर्फ लखपति के घर में भोजन करते हैं और किसी के घर में हम भोजन करने नहीं जाते। अच्छा, पहले पैसा की कीमत भी हती रे। पहले 1 रुपया में आदमी को पेट भर जाता, अब नहीं है 1 रुपया की कीमत। जब बात हमने इसे दिमाग में लगाई, महाराज जी पहले 1 के सिक्का पे गेहूं की बाल बनी रहती, मन 1 रुपया में आदमी को पेट भर जातो। और अब 1 के सिक्का पे कुतका बनो रहता, कुतका नहीं मिल रहा 1 रुपया बताओ कहा मिल रहा? नहीं नहीं डराव ने, पुण्य मिल रहा, पुण्य। हनुमान जी की पेटी में सरका दियो कछु बचे हो सो मैं आरती में डाल दियो, कैसे वो 1 कोर कहूं चल नहीं रहा। अच्छा, आदमी महाराज जी इतनो होशियार होते, 100 को नोट जो कहूं ने चल है
3-4 जगह टेप लगो, हर दुकानदार ने फेंक दो। सुनने आरती में चढ़ा के 95 वापस ले लाए। आरती में चढ़ाओ, 95 में नोट चल गओ, 5 को पुण्य हो गओ। पर ऐसे भी भैया शिक्षा लियो रे, जब सड़ा हुआ 5 का नोट भगवान की आरती में चल जाता है, बस डाल के देखो तो जब सड़ा हुआ 5 का नोट भगवान की आरती में चला गया तो ये पंच तत्व का शरीर भी भगवान के दरवाजे चल जाएगा। तुम एक बार भगवान के दरवाजे जाकर के तो देखो, भगवान इस पंच तत्व के शरीर को भी स्वीकार करेंगे। बस तुम जाकर के देखो। और देखो भैया, तुम्हारे तो बड़े भाग पुरुषी हो कि जगन्नाथ बैठे और हनुमान जी बैठे, मिला वाले सरकार। तो एक काम किया करो, जितनी देर घर में रहा करो तो भगवान की शरण में रहा, चरण में रहा करो। जितनी देर घर में हो ये सोचा करो कि हम भगवान के चरणों में हैं। और जब घर से बाहर निकलो तो ये सोच लिया करो कि हम भगवान की शरण में हैं। और जो चरण में और शरण में रहता है उसका मरण सुंदर हो जाया करता है। मरण उसी का सुंदर होता है जो भगवान का नित्य स्मरण करता रहता है। पूरे गांव के चले गए रे के बताओ, हम इनको बहुत बड़ो महात्मा जान रहे थे, अजय भी पैसा ही पे गिरे ने मुंह टूर के कह दी रे कि हम तो लखपति के भोजन करत। सब तो भग गए। एक माखन दास नाम के चेला हते महाप्रभु जी के परिकर, वे पहुंचे, बोले जय जय आपको ऐसी ने कहने थी, अरे भोजन ने करने तो कह देते, हम जा नहीं रहे, तुम्हें जाने कहने थी कि हम लखपति के भोजन करत। महाप्रभु जी बोले हम आओ नियम माने नियम, और नियम राव चज्जे आदमी को एक ने एक नियम ऐसे बनाओ चाहिए कि हमने टोर। जैसे महाराज जी हम को के भोजन को जात हम पहल पूछ पुछवा ले, क्योंकि घरे मांस तो नहीं बने, तुम कौन सिंह बने रहो, मैं नहीं खाने तुम आए थे। वो आदमी के हम कथा कर भी नहीं जाएंगे कि भज्जा से बुराई हो। महाराज जी मंच पे बैठे, अब एक जजमान आए, कथा फिक्स हो गई, सब बात हो गई, कार्ड छप रहे थे, सुबह मैटर बनवा भी आए, सुनने अपनो नाव लिखवाओ। वो हम आओ तो ऊपर मजबूरी है कि लिख नहीं पा रहे। हमने कही और परिवार के भज्जा हो, कहने लगे 2। हमने कहा यार नाव तुम आओ अकेले को है, कहने लगे महाराज हम वो को नाव नहीं लिखवा सकते। हमने कही काय, बोले हमारी तो 4-5 साल से बोला चाली बंद है। हमने कही तो सबसे पहले हम आओ भी काट दे ऊपर से, के लो काय। हमने कही तुमने हम 500 रुपया नारियल दो तो संकल्प में 4 महीना पहले सुमाए ब्याज के हम 2100 रुपया 5 नारियल लौटाए दे रहे तुम्हारे। मैंने हम तुम्हारे घरे कथा ने कर, जब तुम सगे भज्जा के मीत नहीं है